हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, इससे पहले जो रिसेंटली नोटिफिकेशन आई थी वो ऑल इंडिया कोटा रैंक और कैटेगरी रैंक पब्लिश की गई थी। और उस रैंक में हमने देखा था कि किस तरीके से ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की कंपटीशन इस बार बढ़ी है। आपस में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स की कंपटीशन बढ़ी है। साथ में हमने देखा था कि ओबीसी की भी जो कंपटीशन है वो कुछ हद तक इंक्रीज हुई, अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10% ओबीसी स्टूडेंट्स भी बढ़े हैं। और जब हम SC ST की बात करते हैं तो SC कैंडिडेट्स भी अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20% जो कैंडिडेट्स हैं उन वो SC कैटेगरीज में भी बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। साथ में ST कैटेगरी में भी अप्रॉक्स 25% जो है कंपटीशन वो बढ़ी है। सो हर एक साल हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है वो बढ़ते जा रही है। एंड एट द सेम टाइम जो अब स्टूडेंट्स के मन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है या दे वांट टू आस्क फ्रॉम मी, दे आर एक्चुअली आस्किंग फ्रॉम मी कि एनबीई डिप्लोमा की जो कट ऑफ होगी वो क्या रहेगी, और उससे पहले डीएनबी की जो कट ऑफ होने वाली है वो क्या होने वाली है, किस रैंक को हम इस बार सेफ मान सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो कम्प्लीटली डीएनबी पे बेस्ड है। सो दैट इसमें जो रैंक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यू कैन कंसिडर दैट रैंक एज द सेफर रैंक इन डीएनबी। जहाँ तक एमडीएमएस की बात है उसके लिए मैंने वीडियो इससे पहले ऑलरेडी बना रखा है। सो इफ यू वांट टू चेक विद द कट ऑफ according to category wise, with this new notification that I mean with this new changes which has been made in this ranking which has been published by NBA, तो उसके according जो MDMS की expected cutoff है, for that I have already published a video just 2 days back, so you can check my previous video if you want to know that what should be the expected cutoff for MDMS through all India quota. Now come to the DNB, what actually students are asking now to put cutoff on. So DNB की अगर बात करें तो डीएनबी में भी इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इस बार जो चेंजेस हमें डीएनबी में देखने को मिलने वाली है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिव रह सकती है। डीएनबी की कट ऑफ रीज़न क्या है कि लास्ट ईयर डीएनबी की कट ऑफ पॉजिटिव उतनी नहीं रह पाई थी क्योंकि स्टूडेंट्स ने सेकेंड राउंड तक डीएनबी ऑलरेडी पिक कर लिया था, जिस वजह से जो चेंजेस हुए थे, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आई थी सीट ब्लॉकिंग को लेकर की, जो नियम आए थे लास्ट ईयर, जो नियम इस साल भी हैं, उसके वजह से हमने देखा था कि और जो काउंसलिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी, इस वजह से हमने देखा था कि एमडीएमएस में जो है वो हमने काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट देख ली थी, पर डीएनबी में उतनी पॉजिटिव शिफ्ट हम नहीं देख पाए थे। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर डीएनबी अगर लेनी है तो कैटेगरी वाइज, रैंक वाइज और ब्रांच वाइज कितने रैंक सेफ है टू गेट अ स्पेसिफिक ब्रांच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएनबी रेडियोथेरेपी की। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो यू कैन से दैट अप टू 27,000 रैंक आप सेफ हो फॉर डीएनबी रेडियोथेरेपी। फॉर ईडब्ल्यूएस अप टू 24,000 रैंक यू आर सेफ फॉर डीएनबी। अब यहाँ पे क्या है कि ईडब्ल्यूएस रैंक 24,000 और जनरल के लिए है 27,000। क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस की जब हम बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ ईडब्ल्यूएस की जो स्पेसिफिक सीट्स हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट में है उनके लिए बात कर रहे हैं, हम कॉर्पोरेट के लिए बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप कॉर्पोरेट के लिए बात करेंगे तो ऑब्वियसली ईडब्ल्यूएस जो 24,000 है वो ऑब्वियसली वो फिर 27 तक सेफ है, इट्स नॉर्मल, राइट। तो जब भी हम कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ जिन कॉलेजेस में उनके लिए सीट्स हैं या थी लास्ट ईयर, जिनमें उनकी कैटेगरी के लिए सीट्स हैं या लास्ट ईयर थी, उनके लिए बात कर रहे हैं। सो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अप टू 24,000 यू आर सेफ। MSENT for DNB, sorry, yes, DNB ENT for general category, you are safe if you have a rank of 25,000. For EWS, you are safe if you have a rank of 24,000. For OBC, it's 20,000. For SC, it's 44,000. For ST, it's 65,000. Similarly, DNB secretary की बात करें तो for general category, it's 20,000. So you are safe if you have got 20,000. And this cutoff which I am mentioning, ये जो cutoff मैं बता रहा हूँ, this is up to third round, up to mop-up round. We have not included fourth round or you can say stray vacancy round, क्योंकि stray vacancy round में कुछ भी हो सकता है किसी ब्रांच में सीट आ जाए, और सीट अगर आती है तो you will see कि cutoff बहुत पीछे जा सकती है। हो सकता है किसी ब्रांच में सीट ना भी आए, ना आए तो that means that will be restricted to third round itself। अगर सीट ही नहीं आएगी तो उसकी cutoff वहीं तक रुक जाएगी। So that's why we have not included stray vacancy round. We have just tried to convey the cutoff up to third round only. ये third round तक ही
आपको जो है वो कट ऑफ बताई जा रही है। फोर्थ राउंड इंक्लूड नहीं की गई है बिकॉज फोर्थ राउंड अनप्रिडिक्टेबल होती है, राइट। सो साइकेट्री अप टू 20,000 फॉर जनरल कैटेगरी यू आर सेफ, फॉर ईडब्ल्यूएस अप टू 25,000 इट्स सेफ, फॉर ओबीसी अप टू 22,000 इट्स सेफ, फॉर एससी अप टू 27,000 इट्स सेफ, for the ST up to 65,000 it's safe. For the anesthesia general category up to 28,000 you are safe. For EWS up to 28,500 you are safe. For the OBC up to 26,500 you are safe. For SC up to 50,000 you are safe, and for ST up to 80,000 you are safe. For DNB Opthal general up to 26,000 you are safe. EWS up to 28,000 you are safe. OBC up to 25,000 you are safe. SC up to 46,000 you are safe, and ST up to 67,000 you are safe. For general surgery, general category up to 24,000 you are safe. For EWS up to 22,000 you are safe. OBC up to 23,000 you are safe. SC up to 42,000 you are safe. ST up to 69,000 you are safe. For DNB Ortho, for general category up to 24,000 you are safe. EWS up to 23,000 you are safe. OBC up to 22,000 you are safe. SC up to 35,000 you are safe, and ST up to 68,000 you are safe. Emergency medicine general category up to 3,000 up to 23,000. For the EWS up to 30,000. For the OBC up to 22,000. For SC up to 40,000, and for ST up to 72,000. For DNB TB and chest general category up to 16,500. For EWS up to 9,500. For the OBC up to 17,000 All India rank. For SC up to 30,000 All India rank, and for ST up to 58,000 All India rank. PDA up to for general category it's up to 20,000 you are safe. OBC up to 17,000 up to 17,000 अगर आपके आते हैं, that means you can get government seat of PDA in DNB PDA in DNB hospitals, right? OBC EWS up to 17,000, OBC up to 18,000, that means अगर आपके 18,000 आते हैं तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मिल सकते हैं फॉर पीडिया. SC up to 36,000, that means कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिल सकती है, and ST up to 72,000. For OBGY general up to 20,000. For EWS up to 19,000. For OBC up to 18,000. For the SC up to 40,000, and for ST up to 65,000. For medicine general category up to 18,000. For EWS up to 17,000. For the OBC up to 16,500. For SC up to 35,000, and for ST up to 60,000. Dermatology for general category up to 7,000. For EWS up to 5,800. For the OBC up to 5,500. For the SC up to 9,500, and for ST up to 45,000. For radio general category up to 7,500. For EWS up to 7,000. For the OBC up to 4,000, and for SC up to 16,000. So this is all about DNB expected cutoff, which we have tried to evaluated after this all India quota ranking has been published and category ranking has been published, and when we saw that there are competition has been increased. So the ranking which has been mentioned in this video according to category and according to branch, you can say that you are safe up to that rank till mop-up round, whereas we have not included, as I told you earlier, we have not included this fourth round, stray vacancy round, as the stray vacancy round is completely unpredictable, so you never know how much it can increase or decrease in fourth round. That's all for today. Thank you so much. Have a nice day.